नमस्कार, मैं हूं आशीष। इंडस न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कार्यालय में और हमारे साथ एक मेहमान हैं जो कि एक स्टूडेंट, राजनीति से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता ही नहीं, बड़ी बड़े जिम्मेदार हैं। उनसे परिचय हम आपका पहले कराते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका नाम क्या है और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया आशीष भाई। असल जो मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि मैं जो है मेरा नाम फरहान सैफ़ी है और बेसिकली बिलॉन्ग जो करता हूँ मैं संभल से करता हूँ और एजुकेशन में ये समझिए मास्टर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलीगढ़ से कर रहा हूँ और एसआईयू में जैसा आपने नाम लिया तो उसके अंदर स्टूडेंट विंग की जिम्मेदारी है। ये एसआईयू पे वैसे जो जोन है उसके अंदर। अच्छा, अब पहले तो एसआईयू के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एसआईयू है क्या एक्चुअली। क्योंकि एसआईयू को एक आम चर्चा में यहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं है कम से कम। तो एसआईयू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बेसिकली एसआईओ जो है वो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है और उसको 1982 में जो है उसका इंसेप्शन हुआ था। लगभग 40 ईयर उसको हो गए हैं। जो मेन फील्ड है वो ये समझिए कि ग्रुप है वो स्टूडेंट्स का, जो कैंपस पॉलिटिक्स और कैंपस के रिलेटेड जो इशू होते हैं एजुकेशन रिलेटेड इशू को उठाती है, उसको टैकल करती है, उसको जो है आवाम में लेकर आती है। क्योंकि एजुकेशन हमेशा से हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा रहा है और ख़ासकर जो नॉर्थ इंडिया हम जिस पे हम देखते हैं तो उसमें एजुकेशन जो है एक मसला रहा है। तो वही कि जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ एसआईओ का असल में नाम होता है। तो ये समझिए कि एजुकेशन जहाँ की कमी होती है वहाँ एसआईओ रीच नहीं कर पाती। तो जैसा आपने कहा ना कि एसआईओ क्यों मतलब नहीं दिखाई दे पाती, उसमें एक हमारी भी कमी हो सकती है, एक ये है कि एजुकेशन जो है वो मसला है नॉर्थ इंडिया में। तो साउथ में है एजुकेशन जहाँ जहाँ बेहतर है और जहाँ जहाँ कैंपस पॉलिटिक्स अपने मजबूत उसमें है फॉर्म में, वहाँ एसआईओ खूब काम करती है। मतलब आपका कहना ये है कि जहाँ एजुकेशन अच्छी है वहाँ पर कैंपस पॉलिटिक्स भी अच्छी है, और जी जहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है वहाँ जी कैंपस जी पॉलिटिक्स जी भी जी नहीं है। जी यही कहना चाहते जी हैं आप? जी जी। तो ये क्या मतलब, आप जो साउथ और नॉर्थ का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो क्या है, क्या है? वो साउथ और नॉर्थ का डिफरेंस वैसे तो ये जोग्राफिकली भी काफ़ी अलग है, कल्चरली भी काफ़ी अलग है। लेकिन एजुकेशन पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं तो मतलब जैसे केरला में हम देखेंगे तो वहाँ एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे यहाँ जो एक मंडल में एक होती है। मैं संभल से आता हूँ वहाँ, तो ये समझिए कि वहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है और हमें जो है एक ही रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड हम जो काम करते हैं। तो ये तो है और मतलब और ह्यूमन इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन लेबिलिटी इंडेक्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम देखते हैं नॉर्थ और साउथ में। और वैसे जो है ग्राउंड पे ऐसा जो काम काफ़ी है, उसमें ये है कि हम काम पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। वह ये है कि पब्लिसिटी उसमें इतनी ना रहे क्या है। अच्छा, आप एएमयू में, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं, तो एएमयू का जो कैंपस है और यहाँ जो पूरा यूपी वेस्ट का जिसकी आपके पास, जिसके आप इंचार्ज हैं कैंपस पॉलिटिक्स के, तो आपकी विंग मतलब एएमयू और बाकी जगहों में क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको? एएमयू एक तो उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। ये कहा जाता है वहाँ की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, ये कैबिनेट जो वहाँ इस्टेब्लिश हुई थी कि हिंदुस्तान में वहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे कि पहले वहाँ जो वहाँ का प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। वहाँ ये समझिए कि जो एनरोल वहाँ स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ एक एनवायरनमेंट मिलता है, डिस्कशन का एनवायरनमेंट मिलता है। आप लोगों से डिसएग्री किस तरह से करते हैं, क्योंकि हम कैंपस के बाहर उस तरह से जो है डिसएग्रीमेंट नहीं होता है। अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं उसमें एक कमी ये रहती है कि हम जो इख्तिलाफ जिसे हम कहते हैं उर्दू में, उसको सही तरीके से अंदाज नहीं कर पाते। वहाँ हम ये सीखते हैं जो है एजुकेशन के बाद कि भाई डिसएग्रीमेंट कैसे किया जाता है वेल मैनर्ड वे में। तो इसमें बहुत तरह की चीज़ें उसके अंदर होती हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है उसके अंदर और बहुत से मतलब लाइफ के सेल्फ गोल जो होते हैं हम जो है उसे अचीव करते हैं। तो ऐसा ही इसी उसमें काम करती है अक्सर, जो करती है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो और जो आपका मॉरल जो एक जो डीके दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स में, वो जो है अचीव किया जा सके। अच्छा फरहान जी, मैं ये एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है, वो पिछले कुछ समय में कुछ समय से, मतलब मेरा ये है कि पिछले 10-15 सालों में बहुत जो है गिरा है उसका ग्राफ जो है। और अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स असल में कहीं दिखाई इस रूप में देती नहीं है कि जिसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा हो स्टेट द्वारा भी या किसी गवर्नमेंट द्वारा। तो वो इसकी वजह क्या देखते हैं आप? एक जो टेक्निकल वजह जो हम अक्सर लोग एक्सक्यूज़ में देते हैं वो पैंडेमिक है कि पैंडेमिक के बाद जो है वर्चुअल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ज़ोर हुआ है।
तो उससे ये है कि एक्टिविज्म का जो है लोग जो है उससे दूर हुए हैं। अब ये है कि कैंपस खुल रहे हैं हल्के हल्के, लोगों में उस तरह का रुझान आ रहा है। दूसरी एक वजह ये कहा जाता है करियरिज्म का जो है दौर है, तो ये है कि लोग जो है पॉलिटिक्स और इन चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट जो हैं तो करियर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया करते हैं। तो ये एक दो वजह हैं, लेकिन मैं जहाँ तक इसमें ये समझता हूँ कि कैंपस पॉलिटिक्स और अच्छी हुई है, आप जो कह रहे हैं 4 साल में, और अच्छी क्योंकि आप जो है जितने ज़्यादा गर्मा गर्म इशू होंगे स्टूडेंट उसमें एक अहम रोल अदा करेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो कहें कि जो सोचने समझने की जो कहें कि स्टैंडर्ड है उनका, वो उसको लेकर आपने कोई आकलन किया है कि असेसमेंट की किस तरह के अब लेवल पर स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में आपको बात करनी होती है, या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में उनका रुझान क्या होता है उनका? असेसमेंट जहाँ तक आपने ये कहा कि उनकी समझ पॉलिटिक्स को लेकर, एक जो अहम, मैं अगर दिल से कहूँ तो मटेरियलिस्टिक जो ये दौर है उसमें सेल्फिशनेस का रुझान ज़्यादा है। होता ये है कि हम किसी और के इंटरेस्ट के लिए अपना कोई इशू नहीं उठा पाते, हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई दूसरा मसला भी है उसे उठाना है, वो भी एक इशू रखता है। तो ये एक डिके है जिसकी वजह से कैंपस पॉलिटिक्स भी उसी के अंदर आती है। जैसे मैंने पहले उसमें कहा कि करियरिज्म का एक दौर है कि मुझे अपना सेमेस्टर पूरा करना है, जबकि स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अच्छी डिग्री हासिल कर लें, ये एक मसला देखा जा रहा है, क्योंकि सक्सेस जो है वो आप काय से मेज़र करेंगे आज के ज़माने में। मेज़र जो की जाती है वो सैलरी से की जाती है, पैकेज से की जाती है, लेकिन वही मसला है कि अच्छी सोसाइटी जो होती है वो अच्छी डिबेट, अच्छे स्टूडेंट से और वेल एजुकेटेड जो उसके अंदर बिहेवियर होगा उससे बनती है। तो ये एक मसला है। हाँ, डिके उसके अंदर हुआ है, इस पर जो है तो अफसोसनाक बात है। इस पर काम कैसे किया जाए ये ज़रा बड़ा काम है, उसको किस तरह से हम वो करेंगे। अच्छा, ये एक बात ये अगर हम कहें कि आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, जितना मुझे जानकारी है आप थोड़ा बताइएगा, और कि इसमें जो इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या केवल मुस्लिम अलाउ हैं स्टूडेंट्स या कोई अदर्स भी हैं? ये बात मैं पहले पूछ भी चुका हूँ वैसे। हाँ, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है उसमें तो ये है कि आप जो है बाकायदा पेपर पे तो वहाँ उसमें जो है बेसिकली मुस्लिम ही रहेगा, लेकिन कोलैबोरेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं है। आप जो है उसमें बहुत से एसोसिएट्स का भी एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, और जो कोलैबोरेशन उसमें रहता है अलग अलग स्टूडेंट्स में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम रखते हैं। लेकिन हाँ, वो आपने जो बात कही कि कोर मेंबर जो है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म है कि मुस्लिम जो है वो उसमें रहेगा। नहीं, जिस तरह के जैसे आप लोग जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मामलों में एजेंडे पे आप लोगों का दखल होता है, कई मुद्दों पर होता है जो कि जनरल डेमोक्रेटिक जो इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उन जनरल डेमोक्रेटिक इश्यूज़ से तो सभी का ही ताल्लुक़ होता है। तो ऐसे में केवल किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को किसी ख़ास पर्टिकुलर कम्युनिटी का बना देना कितना आपको लगता है बेहतर या उचित है? इसमें ख़ास कम्युनिटी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेन हमारा फोकस ये रहता है कि इश्यूज़ अपने जो है सही लेवल को पहुँचे। मतलब हम जो है अपना कैडर बढ़ाना ये मकसद तो है ही नहीं। कैडर बढ़ाना होगा तो हम तो मिस कॉल वाला सिस्टम रख लेंगे कि मिस कॉल मारिए और जो है वो बन जाएगी, मेंबरशिप हो जाएगी। मतलब मेंबरशिप में मेन मकसद नहीं है। जो एसआईओ का मेन मकसद है कि जो इश्यूज़ हैं स्टूडेंट से जुड़े हुए एजुकेशन, वो बाहर निकलें, और उसमें यह है कि नज़्म भी थोड़ा टाइट उसके अंदर रहता है अगर जितने लोग कम रहते हैं। और पर्टिकुलर ये है कम्युनिटी क्यों नहीं है, मैंने उसमें कहा कोलैबोरेशन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे उसमें कर सकते हैं, ये उसके अंदर रहता है। नहीं, कोलैबोरेशन तो आप कर सकते हैं किसी से, जैसा करते ही हैं तमाम लोग कि कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी एक एजेंडे पर इशू पे आप जो है कर सकते हैं, करते ही होंगे। लेकिन ये कि कोई आपकी पॉलिटिक्स से तमाम चीज़ों से आपसे सहमति उसकी है, लेकिन वो आपका मेंबर या कार्यकर्ता आपका नहीं बन सकता अगर वो अदर कम्युनिटी का है। हाँ, उसमें ये है ना कॉन्स्टिट्यूशन टर्म, उसमें ये है कि जो बेसिक 4 टर्म उसके अंदर हम गिनाते हैं कि वो जो है जैसे उसमें कहा जाता है कि नमाज का पाबंद हो। अब आप ये बताइए कैसे तवक्को करेंगे हम, उसमें ये रहेगा मसला। ये उसका फंडामेंटल उसका रहा है, क्योंकि जो मेन ये समझिए कोर है वो एसआईओ का, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, ये क्लियर उसमें है। क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का मसला भी है, और ये है कि उसको ऊपर लेके जाके हम पूरे वो जो इश्यूज़ को जो हैं
टैकल करते हैं उसमें। मतलब वही हम जानना चाहते हैं, इसका कारण क्या है कि आप इश्यूज को तो जो है लेते हैं, आप डेमोक्रेटिक इश्यूज को लेते हैं ना, कई तमाम चीज़ें अगर कुछ गलत हो रही होंगी पूरे पॉलिटिकली किसी सिनेरियो में, किसी मामले में, तो आप इश्यूज को तो लेते ही हैं ना, कि डेमोक्रेटिक आपकी जिम्मेदारी है, आप भी इस देश के सिटीजन्स हैं, यही मानेंगे, आप उसको ऐसे ही लेते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ को बांध देने से जो है कोई क्या फ़ायदा है उसका या नुकसान है, ये आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें यही ना क्या मेजर जो इशू है वो जो है किसी भी एजुकेशन मसले को उठाना है। आप जब हम मतलब खुद आप देखिए एसआईयू में खुद लिमिटेशन है उसके नाम में, अगर आप कहें तो अगर हम उसमें जो है और लोगों को भी लेंगे उसके अंदर, वो उससे हल कुछ नहीं होगा। मतलब मेन जो है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो है इश्यूज को उठाना होता है एसआईयू के तरीके से, उसमें मेंबरशिप का ही है। और कॉन्क्रीटली आपसे पूछना चाहते हैं वो ये कि क्या स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अखिल भारतीय स्तर पर हों, चाहे आपकी यूपी वेस्ट में जहां आप देख रहे हैं, या कहीं पर भी हो सकती हैं, उन ओवरऑल जो पूरी स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है उसमें भी क्या मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो उनसे कितनी अलहदा हैं? नहीं, मोस्टली सिमिलर हैं असल में, लेकिन जो हम अक्सर उसमें देखते हैं कि आपने रंगनाथ मिशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसके हालात एजुकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मेंबर उसमें, हाँ उसमें दस्तूरी उसमें ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मेंबर तो नहीं बन सकता, लेकिन फोरम हम इस तरह से उसमें बनाते हैं बहुत सारे कि जिसमें वो मेंबर बन सकता है। CERT एक बहुत फेमस जो है फोरम है, सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और बहुत से उसमें कोलैबोरेशन रहते हैं। इसका जो है फंडामेंटल यही है कि जो है उसे मुस्लिम होना पड़ेगा उसका जो है मेंबर बनने के लिए। ये मेरी तो इसका मतलब आप लोगों का जो प्रचार प्रसार जो अपनी कैंपस पॉलिटिक्स है, तो वो आपका जो फोकस रहेगा वो केवल मुस्लिम स्टूडेंट्स पर ही रहेगा? इश्यूज तो वही कहा ना, इश्यूज तो सबके होंगे ना, इश्यूज तो सब होंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की जब बात कर रहे होंगे तो उस वक्त तो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ये भाई ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है, लेकिन इशू जो हम टैकल करेंगे वो तो स्टूडेंट के बेस पे करेंगे, ना कि पर्टिकुलर रिलीजन पे बेस करेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो जो है मुस्लिम पर्सपेक्टिव पर रहेगा, लेकिन जो हम पूरी जो इश्यूज हैं, जो अपना एक्टिविज्म रहेगा, वो पूरा का पूरा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं रहेगा। वो हमारा जो रहेगा एजुकेशन के मतलब टॉप मोस्ट उसमें वो रहेगा। स्ट्रक्चर समझिए, नज्म जो होगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है मुस्लिम पर्सपेक्टिव पे रहेगा, लेकिन काम कोई भी ऐसा नहीं होगा उसमें कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से उसे जोड़ सकें। ये रहता है। एक बात बताइए फरहान साहब कि जैसे इस अभी का जो अगर कहें हालात स्टूडेंट पॉलिटिक्स, या कहें कि यूपी के कैंपस में कुछ जैसे भी हैं वो कमज़ोर हैं, बेकार हैं, ख़राब हैं, तो वहाँ पर जैसे कई पिछले दिनों कुछ इश्यूज़ आए जो कि हम कहें कि कैंपस के इश्यूज़ थे। जैसे हम आपको बताते हैं, आप अभी इस वक्त बरेली शहर में, बरेली शहर का मतलब इस रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कैंपस जो है बरेली कॉलेज है यहाँ। 1-1.5 साल पहले यहाँ पर ये एक घटना हुई कि आपके अलीगढ़ से ही जो है यूनिवर्सिटी से ही एक वैन आई थी जिसमें कुछ उर्दू किताबें थी, उर्दू डिपार्टमेंट भी है इस कॉलेज के अंदर, और वो मतलब वो वैन आई थी, लेकिन उस वैन के आने का ही विरोध हो गया था वहाँ, यहाँ पर हुआ था इस कैंपस के अंदर कि उर्दू पढ़ने से लोग टेररिस्ट बन जाएंगे या पढ़ते हैं, तो ऐसा हुआ। तो ऐसे इस तरह के इश्यूज, या एक ऐसा एजेंडा कभी हुआ कि किसी प्रोग्राम में ये कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर सरस्वती पूजन होना चाहिए, इस तरह का भी एक मामला बना था। मतलब कैंपस में इस तरह की जो गतिविधियाँ हुई वो केवल यहीं नहीं, कहीं दूसरी जगह पे भी हुई होंगी, अलग अलग जगह। तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि किसी एक ख़ास कम्युनिटी या कहें एक विचार को स्थापित, या कहें कि वो चाहते हैं कि वो वैसा हो। अगर एसआईओ के हाथ में उसकी ये पावर किसी कैंपस में, तो वो क्या करेगा? वो जो है 3 उसके मेरे हिसाब से वो रहेंगे मोटो। एक तो जो फर्टर्निटी रहेगा वो नंबर 1 पर रहेगा, भाईचारा जिसे हम कहेंगे, और सॉलिडिटी रहेगा, यूनिटी उसके अंदर रहेगी। ये 2 अहम जो है पॉइंट रहेंगे। और उसमें जो है एजुकेशन जो है तीसरा पॉइंट, मतलब ये समझिए कि अहम मौजूद रहेगा। और जस्टिस जिसे हम मैं कहना चाह रहा हूँ जल्दी, तो जस्टिस समझिए, फैटर्निटी समझिए, और सॉलिडिटी समझिए, ये हमारे 3 मोटो उसके अंदर रहेंगे।
मतलब पॉलिटिक्स जो होगी, क्योंकि अब भी हम जो है अगर हम एजुकेशन रिलेटेड इशू को उठा रहे हैं तब भी हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर भले ही जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, लेकिन हम जो इशू टैकल करेंगे या जो पॉलिसी बनेगी या जो हम जिस एक्टिविज्म रहता है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये होता है अक्सर। अलीगढ़ कैंपस की जो है क्या अभी जो ट्रेडिशंस हैं वो क्या है, किसी प्रोग्राम्स की या कहें कि डिपार्टमेंट्स की, क्या ट्रेडिशन ऐसे हैं, मतलब पर्टिकुलर मतलब किसमें किस तरह से जो है वहाँ पर चीज़ों कल्चरली मैं कह रहा हूँ जानना चाहता हूँ। कल्चर जो है अलीगढ़ का ये है कि शेरवानी एक अहम चीज़ है वहाँ कल्चर में रहती है, और ये है कि वहाँ जो एक अच्छी चीज़ मैंने वहाँ गौर की है, वो सीनियर से जूनियर्स का ताल्लुक बहुत अच्छा वहाँ रहता है, बड़े भाई की तरह वो ट्रीट करते हैं। और ये कि प्रोफेसर्स के ताल्लुक से ये बहुत, आप जो है कभी भी उनसे रीच कर सकते हैं कैबिन में जाकर, ये बात करिए, ये बहुत अच्छा वहाँ जो है माहौल है। और जो है एक तो ये है कि डिस्कशन बहुत अच्छे वहाँ जो हुआ करते हैं, चाय का एक माहौल है, चाय पे जो है वो पॉलिटिक्स हो जाती है पूरी, पलट भी किस तरह की जाती है पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स। एजेंडे आजकल अगर कहें तो आजकल जी, क्या है एजेंडे। एजेंडे वही जो है मेन एजेंडे, वो जो है वो खुद माइनॉरिटी स्टेटस है उसका जो है अलीगढ़ का एक, ये वहाँ बात अक्सर होती रहती है। और जो जो कोई गवर्नमेंट जो रहेगी उसकी पॉलिसीज जो रहेंगी एनईपी पे बात होती रहती है, और जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दलितों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज उनके खिलाफ, ये बात तो वहाँ खूब जो है होती रहती है। जाहिर सी बात है जो मुद्दे आएंगे वो जो है जो करंट चल रहा है उसके जरिए से आएंगे, करंट जो आता है वो स्टेट में जो पावर में होता है उसी वही मुद्दे जो है फराहम कराता है। अभी आपके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए जो है सबसे अहम मुद्दे क्या बनते हैं, जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए, कॉमन स्टूडेंट को क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे अहम इश्यूज हैं। तीन उसमें मैं मानता हूँ एक अहम इश्यूज जो हैं, क्योंकि स्टूडेंट की मतलब बुनियाद, एजुकेशन की बुनियाद उन तीन चीज़ों पर मैंने जहाँ तक गौर किया है, उसमें एक तो ये है कि रीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो है एजुकेशन की हर जगह नहीं है हिंदुस्तान में, तो ये मुद्दा जो है अक्सर रहा करता है कि भाई हम देखते हैं यूरोप जो है वो आज जो है 100% जो लिटरेट हो चुका है, उसकी एजुकेशन सेक्टर हर जगह, क्या वो कोई देहात हो या बहुत पॉश इलाका हो या अर्बन इलाका हो, लेकिन हिंदुस्तान में हम ये अचीव नहीं कर पाए। पहला तो ये मुद्दा है, अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो है वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर एजुकेशन है तो वो जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हम उसमें देखते हैं एजुकेशन में, बहुत महंगी एजुकेशन भी है। और तीसरा जो है वो क्वालिटी है, वो ये सबसे अहम है, अगर एजुकेशन है भी तो क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, यूरोप हो या फिर हम इंडिया से बाहर, खुद इंडिया के अंदर रीजन वाइज भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में एजुकेशन में आता है। ये तीन जो अहम अक्सर टॉपिक रहते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या स्टूडेंट के डिस्कशन में, ये मैं अच्छा, समझता हूँ। ये अगर हम कहें कि ये इन चैलेंजेस के साथ साथ अगर कहें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या और इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं। एक जो अहम सिक्योरिटी का चैलेंज हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी में रहता है आज के हिंदुस्तान के पस मंज़र में, कि बल्कि ये सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ही उन्हें जो है मैं समझता हूँ एजुकेशन की फील्ड में या किसी फील्ड में जो है कॉन्फिडेंस के साथ आगे वर्क नहीं कर पा रहा है। मतलब इस तरह के एलिमेंट, बहुत कम एलिमेंट मैं समझता हूँ सोसाइटी में हैं जो फील इस तरह से कराते हैं कि आप इनसिक्योर फील करें। तो आप जब इनसिक्योर फील करते हैं तो आप ना तो डिसीजन अच्छे कर पाते हैं ना कंस्ट्रक्टिव काम कोई कर पाते हैं। तो ये एक अहम इशू जो है स्टूडेंट्स के अंदर रहता है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग, मैं ये समझता हूँ इन तीनों का पार्ट जो मैंने पहले कहा। अच्छा, ये इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा है, क्या स्टूडेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ने से पीछे कतरा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है ऐसा। उसमें जैसे हमें भी समझिए भाई हम जामिया अलीगढ़ इन्हीं को मतलब अप्लाई प्रेफर करते हैं, इसके अलावा हम सोचते हैं कहीं और जाएंगे तो वहाँ हमारी अम्मी भी ये कहेंगी कि भाई बेटा जब जाओ तो कभी बहुत संभाल के रहना, इस तरह से रहना, मतलब जो शुरू से ही बिल्डअप हो जाता है एक जहन जिसे कहते हैं माइंड, तो वो खुद बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर उसको नाम आ भी गया किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो ये समझता है कि मैं फील मतलब सेफ नहीं कर पाऊँगा, तो वो उसे तर्क कर देगा, वो जो है एक लो यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेगा, ये जो है एक मसला रहता है। अच्छा, तो इसको क्या ये सेफ है इस मामले में, अलीगढ़ जामिया हमदर्द ये जी सब। नहीं, इसमें जेएनयू भी है और बहुत सी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, और जो जहाँ जो है कहते हैं ना डायलॉग्स हो सके, जहाँ आप जो है
डिफरेंट कल्चर से आने वाले स्टूडेंट के साथ वेल मैनर्ड वे में डायलॉग कर सकें। आपको लगे कि आपकी जो है वही, आज अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं किसी को तो कल आप जो है जिंदा उठ पाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सीधी बात जो है ऐसा हो, मतलब ऐसा फील हो कम से कम कि हम अगर डिसएग्री कर रहे हैं किसी से तो ऐसा ना हो कि कल जो है मैं उठ भी ना पाऊँ। ये मसला अभी रहता क्या है। है, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अगर सबसे सेफ कैंपस अगर माना जाए तो कहाँ का आपको लगता है? नहीं, सेफ तो ये है कि बहुत से कैंपस सेफ हैं वैसे तो, कोई इसमें पर्टिकुलर किसी एक को सिलेक्ट करना ये होगा। यूपी में पूछ रहा हूँ मैं। यूपी में हम जाहिर सी बात है एमयू रहने वाले तो हम एमयू को नंबर 1 पे रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एमयू के अलावा कैंपस और आप बताइए कहाँ कहाँ है? मैं तो शायद कैंपस बीएचयू भी है, बीएचयू भी अच्छी जगह है, वहाँ भी जा सकते हैं आप। और कैंपस मतलब यूपी में देखता हूँ इस तरह से एजुकेशन में काम है नहीं, कैंपस का माहौल इस तरह से नहीं है। तो अल्टीमेटली इस सारी चीज़ को कैसे हैंडल किया जाएगा, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो बुनियादी मसाइल हैं उसके अंदर मैंने उसमें कहा कि एजुकेशन जो है उसका क्वालिटी अगर अच्छी हो जाए, जो मैंने उससे पहले भी कहा, तो ये है कि उसकी जो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल इंसान उससे बनना चाहिए। उसमें परेशानी नहीं तो ये आएगी कि करिज्म का उस पर भूत सवार रहता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो जब ही अच्छी हो सकती है जब आप अंदर से ये बात माने कि आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कम्युनिटी के लिए या अपनी जिस जगह से आप आते हैं, जिस नेशन में आप रहते हैं। तो ये असल में सिर्फ पॉलिटिक्स जो है पावर का अगर गेम हो जाता है तो उसमें मसला हो जाता है। तो हमें इसमें जो एजुकेशन सिस्टम पे भी इस तरह से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मोर रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वहाँ से निकलें। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं की जाएगी और सही में इश्यूज़ के साथ नहीं की जाएगी, इश्यूज़ जो हैं वो बड़े हों और आप उसे उठाएं, ये ना हो कि सामने से कोई इशू आ रहा हो आप रिएक्शनरी हो जाएं। तो ये इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 3 वही कहूँगा, रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन इस तरह से हो कि उसे रिस्पॉन्सिबल बना दे स्टूडेंट को। और दूसरा ये है कि इश्यूज़ जो है खुद अपने अंदर से उठने चाहिए, ये नहीं हो रिएक्शनरी हमारा काम उसके अंदर ना होना चाहिए। ये इसके तरीके से अच्छा किया जा सकता है उसे। अच्छा, तो अभी एसआईओ क्या, एसआईओ का कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम कोई कैंपेन चल रहा होगा अभी? हाँ, एसआईओ को ये है कि 40 ईयर एसआईओ ने किए हैं अपने कंप्लीट इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें जुड़े हुए। तो वो एक थीम जो है उसमें थीम के तहत जो 40 ईयर ऑफ एसआईओ नाम से थीम है वो मना रही है। उसमें यह है कि फोस्टरिंग सॉलिडिटी उसका नाम है, तो पूरा नाम ये फोस्टरिंग सॉलिडिटी अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी एंड एसआईओ फॉर बेटर फ्यूचर। तो उसमें यह है कि हम जो यूपी वेस्ट के अलग अलग इदारे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन, उसमें हम विजिट कर रहे हैं। वहाँ ये है कि एसआईओ को थोड़ा तारुफ भी करा रहे हैं और एजुकेशन की जो अवेयरनेस है, एजुकेशन की जो नीड है उसको भी हम वादे कर रहे हैं। उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अचीव किया जा सकता है, उसको हम जो है वादे कर रहे हैं। इसी उसमें जो आपके यहाँ आना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ से बात करने के लिए। आप थे फरहान सैफ़ी साहब, और इन्होंने जो आज की राजनीति में जो जिस तरह से ख़ास तौर पर जो छात्र राजनीति है उसमें जो तमाम खालीपन सा दिख रहा है, उसमें एसआईओ अपनी एक जगह कुछ करने की कोशिश कर रही है, कुछ एक्टिविटी कर रही है। और ख़ास तौर पर इस सेगमेंट को कि जो है स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट्स के साथ साथ जो एक कम्युनिटी विशेष के लिए भी जो है वो और प्रयास कर रहे हैं। और उनका भी 40 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर एक कैंपेन चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया आपका। ठीक।